हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आपके लिए मैं कल ही एक्चुअली डालने वाली थी रीडिंग, बट पता नहीं सडनली मुझे लगा कि मैं ऐसा कुछ डाल दूं जहाँ पे डेविल ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था कल। बट चलिए, मैं कल का टॉपिक आज लेके आती हूँ कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। अब इस डेक से ना मैं ओवरऑल फ्यूचर देखूंगी आपके लिए कि आपका ओवरऑल फ्यूचर आगे कैसा है, क्या है ओवरऑल फ्यूचर, जिसमें करियर, जॉब, बिजनेस कुछ भी है आ जाएगा। इसमें देखेंगे आगे आगे आपके साथ रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। और अगर यहाँ पे थोड़ी रीडिंग निगेटिव आती है या फिर थोड़ी हेवी आती है तो फाइनल आउटकम में मैं देखूंगी। तो इसलिए पहले मैं कार्ड क्लींस करके ले लेती हूँ। और आज भी रीडिंग में बहुत मज़ा आने वाला है। रोज़ 1 घंटा आपसे लगभग मैं बातें करती हूँ, आपको कुछ समझाती हूँ। तो आप भी कुछ किया करें, आप कमेंट किया करें, आप लाइक किया करें एनर्जी एक्सचेंज रेट के लिए। तो क्या है गाइज, फैमिली मेम्बर हो और इतनी कंजूसी करते हो। अब इतना टाइम हो गया है, बोल बोल के मैं भी थक गई हूँ, बट आप लोगों की कोई कमेंट ही नहीं करते, आप लाइक ही नहीं करते। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग पर। कोशिश करते हैं यूनिवर्स क्या दे रहा है आपको फ्यूचर में, जानने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ गलत है तो वे उसको सुलझाने की, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट में उसको रख देती हूँ, धूप को मैं रख देती हूँ, नहीं तो धूप नीचे गिर जाएगी। चलिए, हो गया। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको ओपन माइंडेड होकर ही आपको देखना है, ऐसे आपको सुनना है और गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। बता रही तो मैं बहुत कुछ हूँ, करना आपको नहीं है। जो करते हैं भाई उनके लिए अच्छी बात है, ग्रो कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे, अभी भी आलसी बन के बैठे हो, उनके लिए डांट है। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉल करते हैं हमारे प्यारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जी आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, अब उनके लिए हमें गाइडेंस दे दीजिए। फ्यूचर में इनके साथ क्या होने वाला है, ओवरऑल मुझे उनका फ्यूचर जानना है, करियर वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, जो कुछ भी है आप प्लीज़ मुझे इस डेक से गाइड कर देना। या फिर किसी ने मुझे करियर के लिए, जॉब के लिए भी पूछा था, उनकी कमेंट मैंने पढ़ी थी, तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी। जी, करियर में मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। एक अच्छी कंपनी में मुझे आप काम करते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे कुछ प्रमोशन आपको मिल रहा है, या फिर आपको वो जॉब मिल रही है जो आप जैसे ढूंढ रहे थे, आप दिया लेके वो आपको मिल रहा है। कोई पोजीशन अच्छी मिल रही है, किसी का प्रमोशन हो रहा है। ऑप्शन थे आपके लाइफ में काफ़ी कुछ, बट शायद आप काफ़ी ऑप्शंस में सर्च कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन आता हुआ मुझे दिख रहा है फाइनली। रिलेशनशिप वाइज भी मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि भाई आप तो बहुत कंट्रोलिंग और डिमांडिंग पावरफुल में पावर में आ रहे हो। यहाँ पे एक रिसर्च बहुत करेंगे आप, आपके सामने ऑप्शंस बहुत है, बट आप बहुत रिसर्च करने वाले हैं। और जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, जैसे कि आपने किसी ऐप पे डाला है जॉब के लिए, लिंक्डइन है, नौकरी.com हो गया प्रोफाइल है, या फिर किसी ऐसी सोशल मीडिया से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसकी शायद आप बहुत टाइम से तलाश कर रहे थे, ये आपको मिल रही है। बट आप में संभ्रम रहेगा कि मुझे लेना किसको है, मुझे किस अपॉर्चुनिटी के साथ जाना है। प्यार वालों के लिए भी भाई वो ऑप्शन मिल रहा है, कोई कोई शायद सोशल मीडिया पे मिल सकता है, हाल ही में आप इनसे मिले हो, बट अभी तक आप कंफ्यूज हो कि भाई इस रिलेशनशिप में मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो फाइनली आप इस रिलेशनशिप के लिए हाँ करते हुए दिख रहे हैं। अपने पावर में आने के बाद थोड़ा कैसा आदमी थोड़ा घमंड में आता है, ईगो में आता है, वो भी आप होते हुए मुझे दिख रहे हैं। सुनेंगे नहीं किसी की। इतने मैसेज आते हैं क्वीन ऑफ फैंस इस कार्ड से देखकर। नाइट ऑफ पेंटेकल्स, धीरे धीरे अपने लाइफ को आप स्टेबल तो कर रहे हैं। ये कोई शादी देख रहा है क्या, शादी हो रही है, किसी ने ये देखते ही शायद मन में सोचा हो कि भाई शादी का क्या है, हमारी शादी पसंद से होगी या नहीं। तो ये धीरे धीरे आ रहा है पर्सन। बट व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी गाइज, यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई साइकिल आपने एंड कर दिया है अपनी लाइफ में।
चल रहा था, काफ़ी टाइम से एक साइकिल चल रहा था जिसकी वजह से आपके काफ़ी सारे काम अब तक पेंडिंग थे, बट मुझे लगता है बहुत सोच विचार कर लिया आपने, साइकिल एंड कर दिया है। उनके लिए भी एक मैसेज क्या आ रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में एज अ ऑप्शन के तौर पर थी, तो फ्यूचर में मुझे वो जाती हुई दिख रही है। हालांकि जाते जाते आपके ऊपर थर्ड पार्टी की निगाह हमेशा रहेंगी। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और उन्होंने आपको किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में रखा है, तो गुंजाइश है आगे कुछ टाइम के लिए आपको उसी सिचुएशन को आगे भी झेलना पड़ेगा। आपके लिए सलाह कैसे ये आ रही मुझे कि ये इंट्यूशन आ रहा है कि कोई साइकिल आपके लाइफ में चल रहा था जिस लूप में आप बार बार फंसते हो कि हमेशा ऑप्शन में आपको रखा जाता है रिलेशनशिप मैटर में। तो भाई ये साइकिल आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो एंड करना पड़ेगा। तभी शायद शादी की गुंजाइश मुझे आपके लाइफ में दिख रही है, बट एक साइकिल आपके लाइफ में एंड हो रहा है। डेस्टिनी फेवर में ही आपके, भले ही डेस्टिनी आपको बड़े धीरे धीरे इसका फल देने वाली है, आगे चलकर आपके फेवर में चीज़ें आने वाली है, बट ये आने तो डेफिनेटली वाली है। जब तक आप ये नेगेटिव नहीं छोड़ते अपने लाइफ से, ये पॉजिटिव कैसे गेन करेंगे। ऐसे आपको अंदर से निकाल देना है और इसको आपको इनहेल एक्सेल करना है, ऐसा ही कुछ मीन्स अपने लाइफ से टॉक्सिसिटी नेगेटिव साइकिल आपको हटाना है। तभी आपके लाइफ में अबेंडेंस आने वाली है। घूमेंगे तो बहुत आपको, आप एक अबेंडेंस का गेट जैसे खुल रहा है आपके लाइफ में, एक साइकिल ओपन हो रहा है, एक क्लोज टॉक्सिक साइकिल एंड हो रहा है और नया साइकिल ऑन हो रहा है। इस झमेले से, इस कंफ्यूजन से, इस जगलिंग से आप निकल जाएंगे। एक प्यार आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी पर्सन, एक देखिए 2 पर्सन मुझे दिख रहे हैं आपके लाइफ में। एक एम्पेरर है जो बहुत इगोइस्टिक है, घमंडी है, जिसको शायद इमोशंस इतनी ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती है। वो पर्सन आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। और एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो शायद मन ही मन प्यार आपको बहुत करता हो, जो शायद एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसको शायद एक्सप्रेस करना आता नहीं है ऐसे पर्सन को, बट उसके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। ये आपका डेस्टिनी पार्टनर हो सकता है। डेस्टिनी ने इसको आपके साथ मिलाया है कुछ आपके लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए। शादी तो हो रही है यहाँ पे, शादी भी हो रही है कि मुझे तो यहाँ पे लगता है कि आपको आप 7 ऑप्शन, कम से कम 6-7 ऑप्शन आपके लाइफ में हो सकते हैं जॉब करियर वाइज, जिसमें एक टॉक्सिक कनेक्शन, एक टॉक्सिक एक जो अपॉर्चुनिटी वो शायद हो सकती कि एक गलत हो सकती है ये चॉइस आपकी। आपको सोच समझ कर चॉइस करना पड़ेगा। जो पॉट आपको दिए जा रहे किसमें क्या टॉक्सिसिटी, आपको बहुत सोच समझ कर उसको उस ऑप्शन को चॉइस करना है। अभी रिलेशनशिप वाइज है, जॉब वाइज, आई डोंट नो, बट सोच समझ कर आपको करना है, क्योंकि इन कनेक्शन में एक कनेक्शन आपका टॉक्सिक मुझे लगता है। सोच एक डिसीजन पे आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे लगता है कोई सोच रहा है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी आपके लाइफ से जाए या फिर चले जाने का कोई वेट कर रहे हैं तो जाएगी, बट यहाँ पे अगेन ऑनलाइन कोई कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। आप खुद ही अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, तो आप शायद वहाँ से निकल जाएंगे। ये बहुत हो गया जगल जगल खेलना, या आप खुद के प्यार में भी आ जाएंगे, या फिर आपके लाइफ में ऐसा पर्सन आ रहा है। ये पर्सन फिर से कुछ ना कुछ आपको सीख देने के लिए आएगा। मतलब कि कोई मुझे टॉक्सिक नहीं लग रहा है, ये पर्सन अच्छा ही लग रहा है। एम्परर की एनर्जी की है। रूम, मर्चेंट, मटेरियल पर्सन है ये। जो आप जिसको गेन करने वाले ना अपने लाइफ में, मटेरियल सुख आप बहुत गेन करने वाले हो सकता है आगे चलकर आप अच्छा अपना फ्लैट, अपना बंगला खरीदे, आपका व्यापार बड़ा अच्छा बढ़े, आपकी पोजीशन अच्छी हो जाए, या फिर किसी ने अगर अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू किया तो वो आगे चलकर एक बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। आप फाउंडर हो किसी कंपनी के अपने, तो वो आगे चलकर वो अच्छा मकाम आपको मिलने वाला है। आपकी फॉरेन ट्रिप भी बहुत हो सकती है अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, या फिर जॉब को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर। एक कंफर्ट लाइफ आप जीने वाले हो, एक बॉस, एक ऐसी पोजीशन पे कि भाई अब तो हम ही हमें, ऐसे एनर्जी मुझे आपकी मिलने दिख रही है आगे चलकर। नो फ्रेंड्स की एनर्जी की होंगे।
मटेरियल्स को गेन करना भी आपकी चाहत रही है और वो आपको मिल जाएगी। अरे किसी की होती है भाई, हर किसी को चाहिए लाइफ में। प्रिजन जी, कैद से आज़ाद हो गया पंछी, उड़ने के लिए रेडी। अब तक शायद बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में आप फंसे थे, बट आप निकल जाएंगे, पिंजरा तोड़ देंगे, आप निकल जाएंगे वो सिचुएशन से। अब आपको कोई बांध नहीं सकता किसी सिचुएशन में, हालात में। इतनी परफेक्ट एनर्जी आ रही है, जैसे कि निकल गए, कोई मिल गया रास्ता, कोई चाबी मिल गई, कोई रास्ता मिल गया, कोई दिशा मिल गई कि अब मुझे और ज़्यादा इस सिचुएशन में अटकने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं तो चली। जी वेडिंग, मैंने बोला ना शादी के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपको। अगर आप शादीशुदा नहीं है, सिंगल हो, तो शादी के लिए ऑप्शन आ रहे हैं। सोच समझ कर चॉइस करना गाइस, बहुत सोच समझ कर। सिंगल वाले के लिए तो बड़ी अच्छी बात आ रही है यहाँ पे, क्योंकि एंड में भी मैरिज आया था। तो आप फैंस के एनर्जी कहेंगे जी हाँ, ओल्ड वुमन। यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना, अगर कोई मैरिड पर्सन को यहाँ पे देख रहा है ना, तो मुझे लगता है आपके लाइफ में एक वुमन डेफिनेटली ऐसी, जैसे कि आपकी सास हो गई या फिर आपकी सिस्टर इन लॉ हो गई, जिसकी वजह से बड़ी एनर्जी आपकी डिस्टर्ब रहती है। आप दबे दबे रहते हो, हमेशा सहमे सहमे रहते हो, अपनी बात खुलकर बोलते नहीं हो, जैसे कि लाइफ कैद में, ये लाइफ कैद में ऐसी। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो इस पर्सन के लाइफ में कोई डेफिनेटली ऐसी फीमेल है जो इस पर्सन को कंट्रोल कर रही है और आप वेट कर रही है। आपकी एनर्जी लग रही है जैसे कि आप वेट करेंगे कि ये कब आएगा यहाँ से निकल कर। अगर ये पर्सन, इनकी कोई माता जी है जिनको आप जिन्हें आप पसंद नहीं हो, और आपको फियर है कि भाई मुझे अप्रूवमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी शादी के लिए। एक वुमन ही है। देखते हैं यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। डेथ, कुछ तो एंड होने वाला है भाई लाइफ में, एंड होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये वही एनर्जी वही दिख रही है मुझे कि अपने आप में बहुत बदलाव लाएंगे। कॉन्फिडेंट होती हुई मुझे दिख रहे, बड़ी कॉन्फिडेंटली आप जाएंगे, सर्च करेंगे, खोजबीन करेंगे। यहाँ पे बहुत स्टडी में भी बहुत ध्यान लगाएंगे आप। कंसंट्रेशन लेवल आपका बहुत हाई रहने वाला है। नेचर में घूमेंगे आप, थोड़ा नेचर का सहारा लेंगे अपने आप को बैलेंस करने के लिए। कैसा आज़ाद पंछी की तरह आपकी एनर्जी मुझे आगे चलकर दिख रही है। ये बदलाव आप में आएगा। अब तक बहुत सहमे सहमे, डरे डरे, कटे कटे जो कोई चाहता आता था आपके लाइफ में, वो आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता था, जैसे आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रही। बट यहाँ पे एक मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है। उसके बाद ही आपकी एनर्जी, जैसे कि आप इतना अबंडेंस आपको मिलने वाला है। मैंने बोला ना, यहाँ पे कोई साइकिल आपका एंड होने वाला है। यहाँ पे कोई पेनफुल साइकिल आपके लाइफ में एंड होने वाला है। एक साइकिल एंड होने के बाद एक नए अबंडेंस की और आपके जाने की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है। टॉप पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी शायद, आप फिर आप खुद ही थर्ड पार्टी, अगर ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, क्लियरिटी नहीं दे रहे, आपको और शादी के ऑप्शंस आ रहे, तो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर आपको डिसीजन, बहुत बेफिक्र होकर, एकदम फियरलेस होकर आप एक डिसीजन तो लेने वाले हो। जाएंगे आप, कॉन्फिडेंटली जाएंगे जी। लव, लव, लव का भी कार्ड आ गया। प्यार तो मिलने वाला है भाई आपको, प्यार डेफिनेटली मिलने वाला है। कंसोलेशन होगा। आप नहीं रहेंगे इस जगलिंग के एनर्जी में, नहीं रहेंगे। कंसोल करेगा कोई आपको। फिर अगर आपने शायद मन बना ले कि हमको इसको एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें ऑप्शंस आ रहे शादी के लिए, तो भाई इस ये प्यार जैसे, ये रिलेशनशिप जैसे आपके लिए कैद हो गया, ऐसी कोई बात। यहाँ पे रिलेशनशिप में ज़्यादा एनर्जी जा रही है, इसलिए मैं वो देख रही हूँ, क्योंकि वेडिंग जैसी एनर्जी आ रही, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहिए। एक्चुअली रिलेशनशिप के लिए मैं अलग ही स्प्रेड करने वाली हूँ, बट यहाँ पे भी एंजल यही बोल रही, मीन्स आपके लाइफ में मेजर इम्पैक्ट मुझे रिलेशनशिप का ज़्यादा दिख रहा है। आपको किसी से कंसोलेशन तो मिलने वाला है। हो सकता है आप फिर इनसे कन्विंस होकर इन्हीं से प्यार करेंगे।
किंग ऑफ कप एनर्जी की हिंदी। जी, बातें होने वाली है भाई, बड़ी बातें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। बातें होनी थी, होती नहीं थी, तो यहाँ पे आ, प्यार भरी बातें, रोमांटिक बातें, वो सारी बातें होने वाली हैं जो बहुत लंबे टाइम से आप मिस कर रहे हैं। फ्यूचर में ये चीज़ होगी, प्यार भी होगा, बातें भी होगी, पर्सन भी मिलेगा। इसको आप एक थोड़ा शॉक भी दे के उसको लाइन पे भी लाएंगे, ये सब कुछ दिख रहा है मुझे। मनी भी आ रहा है, मैंने वही बोला, अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, एक गेट ओपन हो रहा है एक साइकिल एंड होने के बाद। शायद यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने लिए कोई एक्शन लो। थोड़ी परेशानी तो है जी आपके गाइस में, क्योंकि चीज़ें ना इतनी फास्ट नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। कोई मतलब जैसे कि टाइम बहुत बीता जा रहा है और इस हिसाब से एक्शन नहीं हो रही है। ये आता है पर्सन, बट आपको उसको ना बार बार ऐसा ब्रेक के देना पड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी पड़ती है आपको, उसका सब रवैया देखना पड़ता है, उसका एटीट्यूड झेलना पड़ता है, और उसको फिर एक दो बार समझाना पड़ता है। उसके बाद भी ये नहीं आता है तो कोई आपको ऐसा सोल शॉक देना पड़ता है। उसके बाद वो बंदा, वो महाशय थोड़ा टाइम लेते हैं सोचने के लिए, फिर उनको कहीं ना कहीं डर लगता है, फिर ये आता है। तो आप परेशान हैं इस वेट के, बहुत टाइम लेता है, इसीलिए बहुत वेट है। वेटिंग एनर्जी में आपको रहना नहीं है, शायद बर्दाश्त नहीं होता है। फोर ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है इंडिया। और कभी रीडिंग देखो तो भाई हमें ये बोला जाता है भाई पेशेंस में काम लो। अब तो भाई पेशेंट को भी शर्म आने लगी, भाई कितना पेशेंस रहना है। हाँ, धीर तो रहना पड़ेगा भाई, बट लाइफ में एक हैप्पीनेस तो आ रहा है आपके लाइफ में। एक एनर्जी आपके ऐसे ही ना, शादी के साथ ऐसी एक एनर्जी आ रही है। आ, आपकी शादी, बट देखिए टाइम कितना लग रहा है पता नहीं। ये मैरिड लोग देख रहे हैं, अनमैरिड देख रहे हैं, या फिर कहीं और मैरिड है। आपका जो रिश्ता है ना, ये कोई कौन सा भी है, वो इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल है कि जिस पे शायद गुरूर है आप दोनों को, कि भाई हम दोनों इतना झगड़ा करते हैं, हम दोनों इतनी धीट है, हम दोनों ऐसे, बट हम दोनों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। ये गुरूर वाला एनर्जी मुझे आप दोनों की रिलेशनशिप में लग रही, ब्यूटीफुल। जैसे कि डटे रहते आप दोनों, ये एनर्जी मुझे ऐसी लगती कि बहुत धीट है, डटे रहते, स्टबर्न है। तुझे जो करना है तो कर, तो डेविल ला, तो सेवन ऑफ तो ऑप्शन ला, तो थर्ड पार्टी ला, तो माँ ला, तो बाप ला, किसी को भी ला, मुझे रिश्ता चाहिए, मतलब चाहिए। आप कुछ भी सर्व करने के लिए रेडी हो, स्ट्रांग भी हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी हो। यहाँ पे गुलाम नहीं बोलूँगी मैं, आप इस रिलेशनशिप को या फिर अपने लाइफ को सर्व करने के लिए आप रेडी हो। आपके लाइफ में यहाँ पे अगर करियर वाइज भी मैं देखूँ तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको, जिसको बनाए रखने के लिए, जिसमें वो हैप्पीनेस, जिसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको बड़े डट के खड़े रहना चाहिए। चैलेंजेस लाइफ में आएंगे यहाँ पे, बट अगर आपको अपने लाइफ में वो गुरूर, वो प्राउड बनना है अपने आप के लिए, तो आपको इसी तरीके से डटे रहना ज़रूरी है। स्ट्रेंथ एक लाइनेस की एनर्जी में आप में आ रही है, लाइनेस विद विजडम, लाइनेस विद करियर, करेज, लाइनेस विद स्ट्रेंथ, लाइनेस विद सॉफ्टनेस, ये सारे सारे गुण आप में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत पोलाइट भी है, आप अपना काम बड़ी निष्ठा से करने वाले हैं। जॉब है, करियर है, रिलेशनशिप है, तो ये सारी खूबी मुझे आप में दिख रही है आगे चलकर। बट बी अवेयर, एक डेथ मोमेंट भी आया था, एक ब्रेकडाउन का मोमेंट होने वाला है लाइफ में। उतना थोड़ा आपने संभाल लिया तो सारी बातें आगे आसान है। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप में आपके साथ आगे क्या होने वाला है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। मैं सिंगल वालों के लिए जानबूझकर थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लोग भी हैं, तो उनके लिए भी गाइडेंस आ जाएगी।
या आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। नाइट ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। अपॉर्चुनिटी तो मिलने वाली है गाइस, बट इशू के साथ कुछ ना कुछ इशू लेके आएंगे। एम्प्रेस के वजह से होगी। ये फर्स्ट पॉइंट जो मैसेज आ रही है वो बोल रही, एक्चुअली मैसेज कुछ और भी है, बट देखिए अकेलापन है, वही बोल रही थी, वही सही था। पर्सन अप्रोच करेगा, बट अगर ये कहीं और शादीशुदा है तो भैया तो उनकी वाइफ नहीं तो उनकी मदर, जिसकी वजह से सेपरेशन रहेगा, अकेलापन रहेगा, बर्डन रहेगा रिलेशनशिप में। या आपके साथ भी शादीशुदा है तो भैया आपकी मदर इन लॉ शायद बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं आपकी रिलेशनशिप में। एस ऑफ कॉइन, बट जी शुरुआत हो जाती है रिलेशनशिप में, बट अगेन वही आपको 2 सिचुएशन में रहना पड़ता है। आप एक के साथ मैरिड है तो मदर इन लॉ है, कोई सिस्टर है, या फिर कोई वुमन है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वाइज आपकी रिलेशनशिप में। अगर ये कहीं और मैरिड है तो इनकी वाइफ है, इनके स्पाउस है। बहुत ऐसे अनफोल्ड बहुत होते हैं ये कार्ड, और मुझे जो जंप आउट होते हैं मुझे वही लेना होता है। क्या है इनकी रिलेशनशिप में आगे होगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। Six of coins, chariot, टू ऑफ कप। देखिए रिलेशनशिप में जीत तो भाई मुझे आप ही की दिखती है। चैलेंजेस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट जीत हाई प्रिस्टेस। किसी का तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे हो रहा है, कोई स्पिरिचुअलिटी पे लग गया है, मेडिटेशन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, ऐसा तो कुछ कोई कर रहा है। किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे हो रहा है। हालांकि रिलेशनशिप में चैलेंजेस मैंने करंटली भी बोला था, जब मैंने ओवरऑल निकाला था तब भी बोला था, यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ कि हाँ कुछ रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, कंपटीशन भी मैं बोल सकती हूँ, जिसकी वजह से सेपरेशन मोड आपके रिलेशनशिप में रहेगा। एक टाइम आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अकेले पड़ गए हैं यहाँ पे, तो भाई आप इमोशन के लिए भीख मांगते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे बर्डन बढ़ेगा। यहाँ पे एक बात मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि किसी का थोड़ा बहुत फाइनेंशियली आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जो डेथ का कार्ड आया था उसको अगर मैं रिलेट करूँ तो यहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से बर्डन आपको अकेले को कैरी करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर रिलेशनशिप वाइज में पर्सन वाइज में देखो तो पर्सन तो अप्रोच करेगा, पर्सन तो प्यार का कप लेके आ रहा है आपके पास, बट यहाँ पे कुछ ऐसा होगा इनके लाइफ में, कोई भी सिनेरियो है, अगर मैरिड अनमैरिड कुछ भी है, या तो इनके मदर फादर हो सकते हैं या फिर इनके वाइफ हो सकती है, जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आती हुई दिख रही है। ये पर्सन आपको एक टाइम के लिए अकेला करके चला जाएगा और ये पूरा बोझ आप ही के ऊपर रहेगा। कौन सा भी रिलेशनशिप है, आप ही को अकेला कैरी करना पड़ेगा ये पूरा बोझ रिलेशनशिप का। बट उसके बाद ये पर्सन फिर से एक आपके दोनों के रिलेशनशिप में मुझे शुरुआत दिख रही है। बैलेंस करना मुश्किल है, बट बैलेंस आप कर लेंगे रिलेशनशिप को, क्योंकि आगे के कार्ड अच्छे हैं। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा। एक फॉरवर्ड मूव आपके पर्सन की तरफ से मुझे आती हुई दिख रही है। ये पर्सन, ये आपका किंग आपके पास आ रहा है, और यहाँ पे मुझे फाइनल आप दोनों का यूनियन दिख रहा है। इंट्यूटिवली आपको काफ़ी सारी बातें पता है, हिडनली सीक्रेटली। अगेन मुझे कुछ एक ऐसे फीमेल की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई किसी की नज़र डेफिनेटली आपके ऊपर है, या तो कोई आपके बिजनेस के ऊपर जलता है या फिर कोई आपके रिलेशनशिप के ऊपर जलता है, और जलन के मारे या तो किसी की बुरी नज़र आपके ओवरऑल लाइफ को लगती है, रिलेशनशिप को लगती है, सक्सेस को लगती है, या तो कोई जानबूझकर ऐसा आपके रिलेशनशिप के ऊपर करता है। इंट्यूटिव आप खुद भी बहुत इंट्यूटिव हो, आप खुद भी बहुत पावरफुल हो, और कुछ ना कुछ आपको भी ये सारी बातों का पता है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल, नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है?
जी हाँ, विश फुलफिलमेंट हो रही है आपके लाइफ में, एक नई स्टार्ट हो रही है रिलेशनशिप में, नई स्टार्ट के बहुत कार्ड आए। हो सकता है आपको नया, कोई नया भी मिल जाएगा, क्योंकि 7 ऑफ कप ऑप्शन भी आए थे आपके आगे के फ्यूचर में, और यहाँ पे नई बिगनिंग के भी कार्ड आ रहे हैं। तो ऐसा कोई नया न्यू लव ऑफर भी आपके लाइफ में आ सकता है जो आपका विश फुलफिलमेंट है। जी हाँ, अगर किसी के लंबे टाइम से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो मुझे उसमें सुधार आता हुआ दिख रहा है। हेल्थ इश्यू अगर आगे भी तंग करेंगे बट फाइनल उसमें कम्प्लीटली आपकी रिकवरी होती हुई दिख रही है। कोई सेपरेशन मोड चल रहा था तो वो सेपरेशन मोड आगे चलकर हट जाएगा, क्योंकि इस 4 ऑफ सोर्स अगर हीलिंग का भी कार्ड है। अगर कोई हीलिंग करता है, हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ सोर्स, कोई किसी एनर्जी हीलर से हीलिंग करते हैं तो यहाँ पे सिचुएशन बेटर होती है। जी हाँ, बहुत एम्प्रेस आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबेंडेंस तो आ रहा है गाइस, और ये लॉन्ग टर्म रहेगा। आपका जो अबेंडेंस आ रहा है या फिर किसी का फाइनेंशियल गेन अगर हो रहा है तो बहुत सोच समझ कर आप डिसीजन तो लिया है, ले ही रहे हो, अभी भी ले रहे हो। और कोई काम आपने शुरू किया है तो उसमें मुझे फाइनेंशियल अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है। और रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे अगर मैं स्प्रेड ने मैंने निकाला है तो इसमें रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे टाइम तक एक स्टेबिलिटी की एनर्जी आती हुई दिख रही है। हालांकि कोशिशें आगे रहेंगी आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा खराब करने की, बट यहाँ पे परमानेंट मुझे अरकाना की एनर्जी आती है ना गाइस, तो परमानेंट एनर्जी, जैसे कि एम्प्रेस मेजर अरकाना का हो गया, सन मेजर अरकाना का हो गया, स्टार मेजर अरकाना का हो गया, तो रीडिंग में मेजर अरकाना बहुत आते हैं। तो ये रिलेशनशिप का इफेक्ट लंबे टाइम तक रहता है। 5 कॉइन्स का एनर्जी क्यों है मुझे? बर्डन, यही आया था। बर्डन बहुत है बट ये कर लेंगे आप। बर्डन है, क्या होगा ना, सिचुएशन ऐसी रहेंगी ना आगे रिलेशनशिप को लेकर कि शायद आपने सोचा कम है कि आपको इतना कुछ सहना करना पड़ेगा, ये तो भाई होगा, मैं इसके लिए रेडी हूँ। शायद आपने कुछ कम एक्सपेक्ट किया है। सिचुएशन हैंड जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी उसको लेकर आपने कुछ कम एक्सपेक्ट किया है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट होगा, उससे ज़्यादा आपको शायद सहन करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। आप वो लेंगे क्योंकि आपको मिल रहा है। आप जो प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना इतने टाइम से, वो आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे 111 की एनर्जी आ गई है गाइस, 111 नहीं 4 टाइम 1, मेडिसिन ऑल्सो 1 टाइम, 11 ट्विन फ्लेम की तो एनर्जी आनी है जी। बट देखिए आ ही गया ये कार्ड, इसी से डर रही थी मैं कि भाई ये कार्ड ना आ जाए, बट ये आ जाता है। देखिए गाइस, हाई प्रिस्टेस अगेन एनर्जी वो होती है, ये भी एनर्जी होती है कि कुछ बातें हिडनली सीक्रेटली चल रही है। मैं जानबूझकर इस मैसेज को अवॉइड कर रही थी, क्योंकि अगर एक कार्ड नहीं आता तो शायद मैं ये मैसेज नहीं देती। बट यहाँ पे अगर मुझे 7 ऑफ सोर्स आया है तो कोई नई स्टार्ट कर रहा है, नई बिगनिंग कर रहा है, या फिर कोई नया वाला आ रहा है, तो उसके इरादे आपको दिखने हैं। हो सकता है यही वाला वो डेथ वाला कार्ड वो जो आया था, जो आपके लिए मैंने अलर्ट मैसेज दिया था, तो वो ही हो सकता है। जो कोई भी आ रहा है इसके इरादे आपको भापने हैं। वहाँ पे कोई चीटिंग है, हो सकता है कोई फाइनेंस चुराने के लिए आया, कोई अबंडेंस चुराने के लिए आ गया, ऐसा कुछ हो सकता है। जी आ तो रहा है आपके लाइफ में किसी की फॉरवर्ड मूवमेंट तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट यही बात है कि उसके ये कितने टाइम के लिए आ रहा है, स्टेबिलिटी बोल रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए आएगा। यहाँ पे तो उसने मुझे बोल दिया है कि भाई मैं लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा हूँ, बट सच में लॉन्ग टर्म के लिए आएगा कि या फिर वापस मुझे अकेला छोड़कर ये फिर अकेला मुझे झेलना पड़ेगा इमोशनल बर्डन, ऐसा तो नहीं है। तो इतना सब कुछ देखना है आपको। आ तो रहा है भाई, किसी को अपने आप को बैलेंस करना है, आप बैलेंस बना लेंगे। आप अपने लाइफ में जो जगलिंग सिचुएशन है उससे तो निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपकी खुद की एक मूव मुझे फॉरवर्ड होती हुई दिख रही है। 6 ऑफ कॉइंस लेना चाहिए, आप अपने लाइफ को तो इक्वल गिव एंड टेक कर लेंगे जी। एम्प्रेस देखिए ठीक, एम्प्रेस के नीचे एम्प्रेस से आ रहा है, यहाँ पे 6 ऑफ कॉइंस है, यहाँ पे 7 ऑफ कॉइंस है। फाइनेंशियली आप तो बहुत बैलेंस होने वाले हो। अपना फाइनेंस आप अच्छे से बैलेंस भी कर लेंगे, पा भी लेंगे, और अपने फाइनेंस के ऊपर आपकी निगाह रहेंगी। इसीलिए अगर कोई पैसा भी चुराने के लिए आ रहा है ना तो उसको तो ठेंगा मिलने वाला है, अगर अबेंडेंस लेने के लिए आ रहा है। ऐसा नहीं है तो देखिए आप ऑलरेडी अबेंडेंट हो। यहाँ पे मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून भी बोला था, तो मैंने बोला था एक साइकिल एंड के बाद आपकी लाइफ में एक अबेंडेंस की ओर आप जा रहे हो, एक वो नया साइकिल आपके लाइफ में ऑन होने वाला है। तो मधुमक्खियाँ तो बहुत भिन भिनाने वाली हैं आपके सराउंडिंग, आपको उतना ख्याल रखना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, 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 5 ऑफ पेंटिकल्स
आप अपने लाइफ में सब कुछ करते हो मुझे दिख रही है गाइस। अंत में प्यार भी आ रहा है, तो आपको आपके 2 बार एनर्जी आ गई है। बट यहाँ पे कोई अगर नया वाला पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है ना गाइस, तो उसके इरादे आप थोड़ा देख परख कर देख लो। आपको लग सकता है कि ये पर्सन वही है जो आप मैनिफेस्ट करते हो, बट ऊपरी तौर से दिखाया हुआ सच हमेशा सच नहीं होता। उसको अंदर से जाके आप ढूंढो ये कैसा है। एक ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी तो मुझे लग रही है आपकी लाइफ में आ रही है। 2 या 3 पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर इन्होंने ऑलरेडी आपके ऑप्शन की लिस्ट में ये लोग है। किंग ऑफ कप एनर्जी की एंजल। और जो पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है ना गाइस, वो हो सकता है आपसे उम्र में छोटा है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो सकता है। उसका ऐसा शायद उसका है कि उसको हर सिचुएशन में उसको हर कुछ चाहिए। जो कुछ सामने वाले के पास है वो सब कुछ मुझे चाहिए, ऐसा उस पर्सन का नेचर हो सकता है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप, रिकंसिलेशन रियूनियन हो रहा है आपके किंग के साथ। मिलेंगे आप, अगर आपको लगता है। अरे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है भाई, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप। आप अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हो, हाई वाइब्रेशन सोलमेट या फिर किसी का ट्विन फ्लेम में। एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए, वो क्या बोलते हैं हमारे मराठी में, फर्स्ट भी बोलते हैं, गलत है। उसको वहाँ तक अगर आपने अपना इंट्यूशन यूज़ कर लिया कौन गलत है, तो आगे सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में। हाई प्रिस्टेस एंड वर्ल्ड की एनर्जी जी, बहुत दुनिया घूमेंगे आप। इंट्यूशन बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस होने वाले हो आप। कोई काम कर रहे हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ऑकल्ट साइंस से जुड़े, तो वहाँ पे आप फेमस होने वाले हो। किसी ने टैरेट का रीडिंग शुरू कर दी, या फिर कोई सोच रहा है कोई चैनल निकाले, तो जाओ बिंदास जाओ, हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे तो लगता नहीं है कि मुझे फाइनल आउटकम देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी अच्छी आ गई है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए इस ट्रैक से और ज़्यादा डिटेल क्या गाइडेंस है वो देख लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? क्लींस, डिटॉक्सिसिटी। मैंने जो वर्ल्ड का कार्ड, अगर आपका सॉरी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अगर आपको याद है, मैंने बोला था ना, यहाँ से ब्लैक धुआं आ रहा है, यहाँ से वाइट धुआं आ रहा है, तो आपको ब्लैक छोड़ना है तो वाइट आएगा। वही डिटॉक्सिसिटी उसी को बोल रहे हैं। अपने अंदर की जितनी निगेटिविटी है, निगेटिव थॉट प्रोसेस है, तो उनको निकाल दो, अपने आप को क्लीज करो। स्टेडी प्रोग्रेस जी। 7 ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस का एनर्जी जो थी वो देख कर ही लग रहा था। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी स्टेडी प्रोग्रेस। धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस होगी, बट वही स्टेडी वाली प्रोग्रेस ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी रहती है और सक्सेसफुल भी होती है। अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव जी, आपको आपके पर्सन की ओर से डेफिनेटली एक ऐसा समय आएगा कि ये पर्सन, जब मैंने बोला था कि एम्परर की जब एनर्जी देखी थी, किंग ऑफ कप की एनर्जी देखी थी, इसको शायद एक्सप्रेस करना नहीं आता इस पर्सन को, शायद ये इनका फॉल्ट है, या फिर इस पर्सन से उससे आपको वो रूड बिहेवियर हमेशा मिला है, इसीलिए आपको रिलेशनशिप आपका शायद फुलफिलमेंट वाला हो भी, बट आपको लगा नहीं या फिर आपको फील हुआ नहीं। और इससे में कुछ आपके रिलेशनशिप में सडन अप और डाउन आए हैं रिलेशनशिप में, और ये पर्सन आता है अपनी गलतियां मांगते हुए, तो आपको उनको फॉरगिव करना चाहिए। सिर्फ रिलेशनशिप वाइज नहीं, आपके सराउंडिंग भी कुछ लोग अगर है, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है जिसकी वजह से आप हर्ट हो, दुखी हो, परेशान हो, तो उनको भी फॉरगिव करना सीखो। हमेशा हो अनुपणों की आपको प्रेयर करनी चाहिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। हर एक सोल को जिसको मैंने हर्ट किया है, मैं उन्हीं सभी से माफ़ी मांगती हूँ। डियर आई लव यू टू हुम आई हर्ट। आज तक के दिन को मैंने हर्ट किया, अब तक मैंने किसी को हर्ट किया, मैं उन सभी से माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मुझे किसी ने हर्ट किया है, मैं हर किसी को मैंने अपने दिल से माफ़ कर दिया है। बस इतना ही बोलना है। कर्मा ही क्रिएट नहीं होते, उधर आज के कर्मा आज ही क्लियर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जी, अभी जो मैंने बोला उसको वही बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए आप यहाँ पे। वेडिंग तो आने वाली है भाई, आपके किसी के वेडिंग के कार्ड आ रहे, किसी की शादी हो रही है यहाँ पे। अप्रैल में हो सकती है भाई शादी, यहाँ पे अप्रैल
अप्रैल या फिर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। ब्लेसिंग इन डिस्ग्रेस जी है, ब्लेसिंग तो आ रही है लाइफ में, बट आप थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा ट्रस्ट इशू आपको हो रही क्या, भाई सच में कुछ अच्छा भी हो रहा है ना तो उसमें भी डाउट करेंगे। आपके आपके हर प्रे के लिए आंसर मिल रहा है, आपके हर प्रे को समझी जा रही है, बट आपके लिए थोड़ा ट्रस्ट इन हेवंस प्रोटेक्शन एंड इन्फिनिट विजडम टू आंसर योर प्रे इन अ बेस्ट वे, यही बोल रहे एंजल भी। ट्रस्ट कीजिए, सुनी जा रही है बातें, समझी जा रही है, आ भी रही बातें। कुछ होती है बातें कर्मा की होती है, कुछ टाइम की होती है, समय से पहले नसीब के आगे कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, इतना भी आपको समझना चाहिए। और हम समय से पहले मांगेंगे, नसीब में जो नहीं लिखा है वो मांगेंगे तो कैसा मिलेगा आपको। यूनिवर्स जो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप मांगते हैं बट वो आपको डेस्टिनी कनेक्शन ही नहीं है, डेस्टिनी ने उसको लिखा ही नहीं है और आप हट करके बैठे हो, जबकि आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, पर सडनली आपका पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन था इसलिए आप इस पर्सन को मिल गए हैं और पास्ट लाइफ अच्छे गई थी इसलिए इस सोल को लेकर अफेक्शन हो रही है। हालांकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं, इस पर्सन के साथ आपका कुछ ऐसा लेना देना है ही नहीं, तो यूनिवर्स कैसे देगा आपको। तो यूनिवर्स क्या करेगा, आप मांगेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो यूनिवर्स क्या करेंगे ना, उसका जैसा ही पर्सन आपके सामने लाएंगे। बट अगर आप प्यार में अंधे होकर आप बोलेंगे हमको वही चाहिए, हमको कोई और नहीं चाहिए, फिर यूनिवर्स मजबूर हो जाएंगे आपके ऊपर कोई टाउन मोमेंट डालने के लिए, जिसके आपको थोड़ी सीख आ जाए, आपको समझ आ जाए और आप इस पर्सन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। अब समस्या ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। भाई इसके लिए तो आकाशिक रिकॉर्डिंग होती है, जिसका आपको हर बात पता चल जाएगी, बट ये थोड़ी डिटेल रीडिंग होती है। डे ड्रीम, यहाँ पे दो मैसेज आ रहे हैं, भाई दिन में सपने मत देखा कीजिए या फिर सपने ही देखा कीजिए, वैसे सपने देखा कीजिए जो आपको लगता है कि ये सपने सच हो जाएंगे, दोनों बात आती है। क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं। अब ओवरऑल लाइफ के लिए बोलूँ कि भाई मैं तो 1 साल में 1 करोड़पति बन जाऊंगा, 2 करोड़पति बन जाऊंगा, मैं करोड़पति बनने के बाद मैं ऐसा कमरा लूंगा, मैं ये फ्लैट लूंगा, ये गाड़ी लूंगा, ये वाले डे ड्रीम नहीं चलने वाले। अगर आपने सपना एक देखा है अपने आंखों में कि भाई मुझे 1 साल में 2 साल में इतना पैसा कमाना है, फ्लैट लेना है, तो उस सपने को अपने आंखों में रखकर उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली वो सारी क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, अपना हार्ड वर्क, अपने ऑनेस्टी, अपनी लाइबिलिटी, सब कुछ उसमें न्योछावर करना है, तो वो सपना देखो बोल रहे एंजल। देर इज नथिंग अबाउट टू वरी, देर इज नथिंग जी, आपको चिंता करने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों चिंता करती हो इतने आप। और लास्ट वाला मैसेज लेते हैं, चेंज इन डायरेक्शन का भी मैसेज आया है गाइस। जहाँ पे किसी का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है ना, भाई मैं हम कितनी भी डिटॉक्सिक कर ले रिलेशनशिप को, कितनी भी निकाल दे, बट भाई इसमें तो गंदगी वापस बननी ही बननी है और बहुत तो मुश्किल हो गया आपको ऐसे रिलेशनशिप में रहना। तो भाई आप न्यू डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ में जा सकते हैं, इफ़ इट पॉसिबल फॉर यू। बट यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आपके लिए मैं ज़रूर दूंगी। एक रिलेशनशिप से निकलने के बाद आपके लाइफ में ऑप्शन आने वाले हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन आपके लिए गलत है, तो थोड़ा उसके लिए सर्च करना आपको ज़रूरी है। फोकस ऑन सर्विस जी, सर्विस का वो कार्ड आपके लिए भी आया था ना, आप भी सर्विस करने के लिए आप बहुत तत्पर हो, सब कुछ हो, बट यहाँ पे ये बात नहीं है। यूनिवर्स आपको दे रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आपको सब कुछ दे रही है, आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस भी ला रही है। नोटिस करो क्या बात है, क्या चीज़ है। सिर्फ जब तक आप ब्लेम ही करते रहेंगे, जब तक आप बोलते ही रहेंगे कि मेरे ये हो गया, वो हो गया, तो कुछ नहीं अच्छा होने वाला। जी ये हो गया है तो अब मैं उसको बदल नहीं सकते, हाँ उसके बदलने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ ये आप देख सकते हैं। दायरे में रखकर आपको आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। हर किसी के लिए आसान नहीं भाई, चलो ख़त्म कर दे रिलेशनशिप, शुरू कर दे दूसरा रिलेशनशिप, तो ऐसे रास्ते में कोई चीज़ें बैठी नहीं है अपने लिए। तो सारे हम हमारे रिलेटेड कितने लोगों का फ्यूचर जुड़ा है, क्या जुड़ा है, इसमें रहकर हम अपनी सारी बातें कर हम अपने आप को किस तरीके से इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। तो हीलिंग इसी के लिए होती है कि खुद को पहले, सबसे पहले तो भाई खुद को स्ट्रांग बना लो। आप खुद ही ऐसे स्ट्रांग एक ऐसे बन गए, वॉरियर बन गए, तो फिर कोई कितने भी वार क्यों ना करे, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हम तो झेलने के लिए रेडी, हमको तो कोई तकलीफ नहीं है।
जैसे कि एक कोई सैनिक जाता है लड़ाई पे ऊपर जाता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को पूरा कवर कर लेता है। ये सामने वाले को कितने भी यकीन ना हो भाई, वो तो सामने वाला तो अटैक करता है, वो तो रुकता नहीं है, बट उसको कुछ नहीं होता क्योंकि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। तो वो जो प्रोटेक्शन शील्ड होता है ना, दैट इज इस सिचुएशन में बोला जाए कि हीलिंग वो आपको वो प्रोटेक्शन और स्ट्रॉन्ग पावरफुल शील्ड देता है, जो हर समस्या के लिए आपको लड़ने के लिए तैयार बनाता है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स दे रहा है, काफ़ी कुछ दे रहा है, आप ले नहीं रहे। फिर मैं यहाँ पे बैठ के अगर आपको कुछ सिंपल टिप्स बताती हूँ तो फिर लोग फिर बोलते हैं कि ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ सिंगिंग से कोई हील होता है क्या। भाई मैं तो खुद का एक्सपीरियंस हूँ, मैं तो हुई भी हील, तो क्या करें, मैं क्या, सब लोग हो गए। आपको अगर याद है ना गाइस, तो काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ नाम जप नाम करते थे। भाई उनको तो कोई कर्मकांड भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ जप नाम करते थे, सीधा ईश्वर के दरबार में ईश्वर लेने के लिए आ गए। बताओ आप कितने भी टेक्निकल हीलिंग स्पेल करवा लो, कितने भी कुछ भी करवा लो, कोई ऐसा हीलर है कि आपको सीधा भगवान के सामने बैठा दे? कोई ऐसा हीलर है जो सीधा आपको इस तरीके से आपको हील कर दे कि भाई सीधा भगवान आकर आपको उठा के लेके जाए? तो जिन लोगों ने, जो हमारे मराठी में संत तुकाराम महाराज, जिन लोगों ने ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत जनाबाई और ऐसे कितने संत, कबीर जी, रामदास जी, क्या किया उन लोगों ने? सिर्फ तो जपनाम ही किया था ना, तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए वो लोग। काफ़ी कुछ तो ऐसे थे उनको पता भी नहीं कि मेडिटेशन में ध्यान कैसे रखते, सिर्फ उनके दिल में सिर्फ ईश्वर का नाम था। तो क्या बोलेंगे आप? तो ये बात होती है, ईश्वर से जुड़ने का माध्यम ढूंढिए, ईश्वर की कृपा को जानिए, ईश्वर की कृपा को पहचानिए। लाइफ, हर किसी के लाइफ में अप डाउन, हालात बुरी होना, ये बहुत आम और ये बात है, इसका इतना करना नहीं है। हाँ, किसी का लाइफ सच में बहुत टॉक्सिक है, एक एक दिन निकालना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, और आप उस कैपेसिटी में नहीं कि आप खुद की हीलिंग कर पाए। कोई कोई किसी के पास पैसा है बट वो मेंटली इतना डिस्टर्ब है कि भाई वो खुद की हीलिंग नहीं कर पाता है। तो ऐसे में आप किसी हीलर को अप्रोच कर सकते हैं और अपने आप को बैलेंस करने तक का एनर्जी, अपनी लाइफ का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप एनर्जी निकाल सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप खुद ही कुछ अच्छी आदत अपने आप को लगा लें और आप खुद ही अपने आप को स्ट्रांग बना लें धीरे धीरे करके, तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना लाइफ में। तो ये बात है गाइस। तो चलो, बहुत बड़ी हो गई रीडिंग, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।